हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 7 फरवरी को पहला शिफ्ट में जीके जीएस और करेंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले और भी जो शिफ्ट में एग्जाम हुए उनकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लाइन से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज 7 फरवरी के पहले शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1951 से 1990 के बीच कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा 7। टोटल 7 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी। अब इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि जो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच चली थी, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। फिर अगला था वो था दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच चली थी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी, यानी इसके तहत भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी। अगला तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1961 से 1966 के बीच चली थी, जिसमें कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, यानी इसमें कृषि और उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से लेकर 1974 के बीच चली थी और इसके तहत न्याय के साथ गरीबों को विकास करना और गरीबी को हटाना इसमें लक्ष्य रखा गया था। गरीबों का विकास करना और गरीबी को हटाना इसमें लक्ष्य रखा गया था। अगला पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो 1974 से लेकर 1979 के बीच चली थी और इसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता को बारे में बताया गया था। इसमें गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना, ये 1980 से 1985 के बीच चली थी, जिसमें जो पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं थी उन्हीं को विकास पर इसमें जोर दिया गया था। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये 1985 से 1990 के बीच चली थी, जिसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 1997 के बीच चली थी, जिसमें रोजगार का सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण, इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने का इसमें जोर दिया गया था। अगला नौवीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1997 से 2002 तक चली थी। ये 1997 से 2002 तक चली थी, जिसमें विकास दर 7% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला पंचवर्षीय योजना था वो था 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली थी, जिसमें स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करने के लक्ष्य को रखा गया था। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी, जिसमें व्यापार को बढ़ावा देना और तेजी से इसका विकास करने के लक्ष्य को रखा गया था। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली थी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के समग्र विकास के लक्ष्य को रखा गया था। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि को प्राथमिकता इसमें दी गई थी। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो अब हम हमारे जो टोटल 8 प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु राज्य का है। कथक ये उत्तर भारत के लिए है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। फिर ओडिशा जो नृत्य है, फिर इसके अंतर्गत जो ओडिसी नृत्य आता है वो ओडिशा का है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है और क्षत्रिय जो है ये असम का है और कथकली केरल का। ये 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला इसमें जो देख लेते हैं वो पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब कुछ नियुक्ति को भी देख ले जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। पहला है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते और अभी ये इसके नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगला है नीति आयोग का
उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमन कुमार बेई, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन इसमें था वो है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। फिर संघ लोक सेवा आयोग जिसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो ये है प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन पूछा गया 21वें विधि आयोग और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोनों इसमें देख लेते हैं। 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बलवीर चौधरी है और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है वो ऋतुराज अवस्थी है। इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हो सकता है आगे की शिफ्ट में पूछे जा चुके जाएं। फिर इसमें एक है राष्ट्रीय महिला आयोग जिसके अभी अध्यक्ष है वो है विजय जहतकर। ये वाला क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अगला और देख लेते वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। फिर कर्मचारी चयन आयोग SSC जिसके अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन। फिर है अध्यक्ष जो 7वें वेतन आयोग जिसके अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था साल 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय खिलाफत समिति जिसकी स्थापना साल 1919 में की गई थी। अब 1919 में और कुछ घटनाएं घटित हुई थी उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, हंटर कमेटी का गठन किया गया था और रौलट एक्ट, ये चारों घटनाएं 1919 में घटित हुई थी। अगला इसमें जो पूछा गया था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार जब 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जनगणना 2011 ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर शिफ्ट में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर और कुछ देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश होगा और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो ये सिक्किम होगा। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो ये दिल्ली होगा और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन कार्यपालिका का कार्य नहीं है करता? कौन है जो कार्यपालिका का कार्य नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका का कार्य नहीं करता। ये एक न्यायपालिका है जिसका काम होता है न्याय करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साल 2022 के एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। जो 2022 का एशिया पैरा ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजलिस ए अहरल ए इस्लामी समिति जिसकी स्थापना खिलाफत आंदोलन के बाद हुई थी। अब इसके बारे में और देख लेते। इस समिति का जो गठन किया गया था वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी अफजल हक के समर्थन से किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 क्षेत्र। 7 क्षेत्रों को वित्त वर्ष जो केंद्रीय बजट था 2023-24 का इसमें 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। अब ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन थी उन्हें देख लेते हैं। इन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। पहली प्राथमिकता थी जिसमें समावेशी विकास को रखा गया था। दूसरी प्राथमिकता जिसमें विकास और रोजगार को के लिए उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। तीसरा इसमें जो लक्ष्य था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देना। चौथा इसमें लक्ष्य था वो था हरित का विकास करना। हरित विकास यानी नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इन सभी का विकास करना। इसमें पांचवी जो इसका लक्ष्य था युवा शक्ति का विकास करना यानी युवाओं के कौशल का विकास करना, शिक्षा और रोजगार के अवसर में बढ़ावा देना। छठी पंचवर्षीय योजना थी। छठी जो इसमें छठा लक्ष्य रखा गया था वो था वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंस सेक्टर को छठा में रखा गया था जिसमें डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक, क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं जैसे को मजबूत करना। और इसका आखिरी 7वां इसमें जो लक्ष्य था वो था नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो इसका है ये आर्टिकल 243 के ए में इसको बोला गया है। अब देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। पंचायत को जो पंचायत व्यवस्था से 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अब इसे भारत के संविधान में कहाँ जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची के भाग 9 में से जोड़ा गया था। पंचायत में टोटल 29 विषय रखे गए, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनयिक और सैन्य शक्ति। ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं होता, ये राष्ट्रपति को प्राप्त होता है ये शक्तियां। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। हमने पिछले बार जितने भी शिफ्ट हुए उनमें हमने आपको बताया कि आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुसूची और भाग, ये 4 टॉपिक को आपको अच्छा से कवर कर लेना है, क्योंकि इससे आर्टिकल के पूछे जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसे शामिल किया गया है। इसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक गैर बाध्यकारी है, यानी अदालत के द्वारा इसके उल्लंघन करने पर कोई योग्य कानून नहीं है और राज्य सरकार इसे अपनी सुविधा के अनुसार लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था किस भारतीय नाटक ने छऊ नृत्य के लिए 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? जिसका सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक, जिसे 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाला एक सम्मान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन भारत काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामितीय डिजाइन, मछली, पशु, पंछी और मानव की आकृति होती थी। अगला क्वेश्चन है हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में बैडमिंटन का चैंपियनशिप किसको हराकर जीता था? तो 2024 का जो बैडमिंटन का चैंपियनशिप हुआ था ये कर्नाटक राज्य जीता था और इसने रेलवे को हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये था रसायन विज्ञान में समीकरण को संतुलित करने से रिलेटेड एक प्रश्न था। तो ये प्रश्न तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये आपको याद रखना होगा समीकरण को संतुलित करने के लिए एक नॉर्मल सा प्रश्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष, ये कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो हम देख लेते कार्यकारिणी है उसके हिस्सा कौन कौन होते हैं। तो राज्य कार्यकारिणी में शामिल लोग होते हैं वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ तक आज के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह के आगे की शिफ्ट में जितने भी एग्जाम होंगे उनके भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।